बड़ी खबर आ रही है, पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है आज। ईडी आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने के खिलाफ याचिका दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई है। आपका दिल्ली वासियों को 31 मार्च की रैली के लिए न्योता भी आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 31 मार्च को विपक्ष के नेता भी रैली करेंगे। रामलीला मैदान में इसका ऐलान कर दिया गया है और इसके लिए दिल्ली वासियों को न्योता दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। तो जेल से सरकार चलाने पर इसके खिलाफ ये याचिका है। दरअसल सुनीता केजरीवाल को अरविंद ने क्या बताया? अरविंद केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। शराब घोटाले का पैसा कहां गया, ये बताएंगे। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल किस ओर इशारा कर रही है? आज कोर्ट में केजरीवाल क्या बड़ा खुलासा करेंगे? शराब घोटाले का पैसा कहां गया? क्या कोर्ट में अरविंद केजरीवाल इस केस के हर पहलू को आज सामने लाएंगे? इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब ईडी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। आज अरविंद केजरीवाल की कस्टडी खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी आज सीएम अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी है कि आज ही सीबीआई भी सीएम केजरीवाल के हिरासत की मांग कर सकती है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। ईडी के अनुरोध पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च को 6 दिन के रिमांड की इजाजत दी थी। आज दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका पर भी सुनवाई करेगा। मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले की एजेंसी लगातार जांच कर रही है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के गोवा चीफ अमित पालेकर समेत पार्टी के 2 नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी ने भंडारी समाज के अशोक नाइक को भी समन भेजा है। गोवा के एक और नेता दत्त प्रसाद नाइक को भी एजेंसी ने समन भेजा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी जानबूझकर पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रही है, क्योंकि एजेंसी ने गोवा में जिन दत्त प्रसाद नाइक और अशोक नाइक को समन भेजा है वो आपके नेता हैं ही नहीं। ईडी ने सभी को दिल्ली ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी का आरोप है कि एक्साइज पॉलिसी की आड़ में उगाई की गई रकम का आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। दरअसल दिल्ली की शराब नीति अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम पर भारी पड़ चुकी है। उनके ऊपर कानूनी और सियासी दोनों ही लिहाज से खतरा मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट ये सोच कर गए थे कि शायद वहां से राहत मिल जाए। उनकी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला तो आया, लेकिन ये खबर केजरीवाल को राहत देने वाली नहीं थी। दरअसल आज कोर्ट ने न केवल राहत देने से इनकार किया है, परंतु जो असली स्वरूप है आम आदमी पार्टी का उसको भी उजागर किया है। जो लोग स्वराज से शराब तक आ गए, जो अन्ना हजारे से शुरू करते थे, वो आज लालू प्रसाद यादव पर आ गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, आज भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त जो लोग हैं उनके साथ मिलकर प्रदर्शन करने लगे। और जो इस्तीफा मांगते थे लोगों का, अब वो ना इस्तीफा देने को तैयार है, ना जांच में शामिल होने को तैयार होते हैं 9 सामान के बाद, और कहते हैं कि हम तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और ईडी से पूछा है, जवाब मांगा है कि बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो कस्टडी में लिया गया है
वो पेटेंटली इलीगल क्यों नहीं है और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित क्यों नहीं है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। केंद्रीय एजेंसी आप नेताओं पर आए दिन छापेमारी कर रही है। बीते दिनों दिल्ली में ही पार्टी के गुजरात प्रभारी के घर रेड की गई थी। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मोहित, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने जेल से नए दिशा निर्देश दिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कि दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की कितनी चिंता है, ये कहा जा रहा था। तो इसी को लेकर अब जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। देखिए, सुनवाई किस किस चीज़ को होनी है मैं आपको बताता चलता हूं। एक सबसे पहली सुनवाई इस बात पर होनी है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिमांड ईडी कितने दिन का मांगती है या नहीं मांगती है, और अगर मांगती है रिमांड तो फिर क्या ये कोर्ट जो है उस रिमांड को देती है, ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी बात, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा खुलासा करने की बात कह चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी ने ये बात कही थी कि वो कोई बड़ा खुलासा जो है कथित शराब घोटाले से लेकर आज कोर्ट में कर सकते हैं। तीसरी बात, हाई कोर्ट में एक सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने को लेकर एक जनहित याचिका लगी है, जिसको लेकर सुनवाई होनी है। इन तमाम चीजों को पर आज सुनवाई होनी है और कोर्ट का रुख तय करेगा कि आगे क्या होगा और ईडी अभी क्या चाहती है। 6 दिन में ईडी को क्या मिला, आगे ईडी को जो है अगर और जांच करनी है तो क्या उसको रिमांड चाहिए, ये तमाम सवाल आज सामने हैं। और कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी, मुख्यमंत्री को लाया जाएगा, तब उसके बाद ईडी का नया रिमांड पेपर क्या कहता है, ये देखना बहुत अहम रहने वाला है। आज ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के खिलाफ याचिका दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई है। आपका दिल्ली वासियों को 31 मार्च की रैली के लिए न्योता भी आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 31 मार्च को विपक्ष के नेता भी रैली करेंगे। रामलीला मैदान में इसका ऐलान कर दिया गया है और इसके लिए दिल्ली वासियों को न्योता दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। तो जेल से सरकार चलाने पर इसके खिलाफ ये याचिका है दरअसल। सुनीता केजरीवाल को अरविंद ने क्या बताया? अरविंद केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। शराब घोटाले का पैसा कहां गया, ये बताएंगे। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे।